Assalamualaikum. Welcome to Science with Rumesa. In this video we will study about ecosystem. इकोसिस्टम में इसके मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं, बायोटिक फैक्टर्स और एबायोटिक फैक्टर्स कौन से हैं, और इकोसिस्टम की डिफरेंट टाइप्स कौन सी हैं या डिफरेंट इकोसिस्टम्स कौन कौन से हैं, जैसा कि इक्वेटिक इकोसिस्टम और इक्वेटिक इकोसिस्टम के आगे दो टाइप्स आ जाती हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैरीन इकोसिस्टम। डेजर्ट इकोसिस्टम आ जाता है, ग्रासलैंड इकोसिस्टम आ जाता है, फॉरेस्ट इकोसिस्टम और पोलर इकोसिस्टम आ जाता है। इकोसिस्टम, an ecosystem is a natural system where living things, plants, animals, microorganisms interact with non-living things, air, water, soil, sunlight in a specific environment. एक माहौलियाती निज़ाम, इकोसिस्टम कहते हैं माहौलियाती निज़ाम को। एक माहौलियाती निज़ाम एक कुदरती निज़ाम है जहाँ जिंदा चीज़ें, पौधे, जानवर, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह एक मखसूस माहौल में गैर जानदार चीज़ों मसलन हवा, पानी, मिट्टी, सूरज की रोशनी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तामुल करते हैं। मेन कंपोनेंट्स ऑफ एन इकोसिस्टम, इकोसिस्टम के मेन अज्जा कौन से हैं, अहम अज्जा कौन से हैं, बायोटिक कंपोनेंट्स एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स। बायोटिक कंपोनेंट्स कहते हैं जो जानदार चीज़ें होती हैं और एबायोटिक कहते हैं गैर जानदार चीज़ों को। बायोटिक कंपोनेंट्स जो होते हैं वो लिविंग थिंग्स होती हैं जैसा कि पौधे, जानवर, बैक्टीरिया, फंजाई वगैरह, और एबायोटिक जो कंपोनेंट्स होते हैं वो नॉन लिविंग थिंग्स होती हैं, गैर जानदार चीज़ें होती हैं जैसा कि रोशनी, टेम्परेचर, पानी, हवा और मिट्टी वगैरह। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बायोटिक फैक्टर्स जो हैं बैक्टीरिया है, फंजाई है, आर्की है, एनिमल्स हैं, प्रोटिस्टस हैं और प्लांट्स हैं। एबायोटिक फैक्टर्स जो हैं एयर है, सैलिनिटी है, सॉइल है, टेम्परेचर है, लाइट है, वाटर है, मिनरल्स हैं, पीएच और ह्यूमिडिटी वगैरह हैं। एक्वेटिक इकोसिस्टम, an aquatic ecosystem is an ecosystem that exists in water environments where plants, animals and microorganisms live and interact with each other and their water surroundings. एक आबी माहौलियाती निज़ाम एक माहौलियाती निज़ाम है जो पानी के माहौल में मौजूद है जहाँ पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स रहते हैं और एक दूसरे और इनके पानी के माहौल के साथ तामुल करते हैं। मतलब कि जो पानी के अंदर प्लांट्स, एनिमल्स या माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वगैरह रह रहे होते हैं तो उस इकोसिस्टम को एक्वेटिक इकोसिस्टम कहा जाता है। एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है उसके दो टाइप्स हैं, फ्रेश वाटर इकोसिस्टम और मैरीन इकोसिस्टम। अब फ्रेश वाटर जो है फाउंड इन रिवर्स, लेक्स, पाउंड्स एंड स्ट्रीम्स, फॉर एग्जांपल्स फिश, फ्रॉग्स, वाटर प्लांट्स, एल्गी वगैरह। जो एक्वेटिक इकोसिस्टम में रहने वाले पौधे हैं फ्रेश वाटर इकोसिस्टम में वो दरियाओं में पाए जाते हैं, झीलें, तालाब, नदियाँ वगैरह में, और इसकी एग्जांपल्स में मछली, मेंढक और पानी के पौधे वगैरह आ जाते हैं। मैरीन इकोसिस्टम में फ्रेश वाटर जो होता है जो हम आम इस्तेमाल में करते हैं उसको फ्रेश वाटर बोलते हैं, और जो सीज, ओशंस वगैरह का पानी होता है उसमें रहने वाले जो भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको हम कहते हैं कि ये मैरीन इकोसिस्टम में रह रहे हैं क्योंकि उसमें सॉल्ट्स पाए जाते हैं। जहाँ पे सॉल्ट्स वाला वाटर होता है, खारा पानी होता है, खारा जिसको बोलते हैं, सॉल्टी वाटर, उस इकोसिस्टम को मैरीन इकोसिस्टम कहा जाता है। फाउंड इन ओशंस एंड सीज, एग्जांपल्स कोरल रीफ्स, व्हेल्स, जेलीफिश, सीवीड्स। अब जो कोरल रीफ्स वगैरह हैं इसको मरजान की चट्टानें भी कहा जाता है, वेल हो गई और जेलीफिश हो गई, और जो सीवीड्स वगैरह होते हैं ये सॉल्ट वाटर में पाए जाते हैं। अ डेजर्ट इकोसिस्टम, सहराई माहौलियाती निज़ाम जहाँ पे बारिश जो होती है बहुत कम होती है, ना होने के बराबर होती है। वहाँ पे मिट्टी ज़्यादा उड़ रही होती है, दिन के वक्त टेम्परेचर बहुत गर्म होता है और रात के वक्त थोड़ा ठंडा होता है, तो उस इकोसिस्टम को हम डेजर्ट इकोसिस्टम कहते हैं। डेजर्ट इकोसिस्टम इज़ अ नेचुरल सिस्टम वेयर लिविंग ऑर्गेनिजम्स लाइक कैक्टस, स्नेक्स, लिजर्ड्स एंड कैमल्स इंटरेक्ट विद नॉन लिविंग फैक्टर्स लाइक सैंड, सनलाइट एंड ड्राई एयर इन अ डेजर्ट इन्वायरमेंट। सहराई माहौलियाती निज़ाम एक कुदरती निज़ाम है जहाँ जिंदा जानदार जैसे कैक्टस, सांप, छिपकली और ऊँट सहराई माहौल में रेत, सूरज की रोशनी और खुश्क हवा जैसे गैर जानदार अवामिल से तामुल करते हैं। ग्रासलैंड इकोसिस्टम इज़ अ नेचुरल इन्वायरमेंट dominated by grasses where plants, animals and microorganisms interact with non-living things like sunlight, soil, air and water. ग्रासलैंड इकोसिस्टम एक कुदरती माहौल है जिस पर घास का गलबा होता है, मतलब कि घास डोमिनेंट होती है, जहाँ पे
ग्रासिस एरियाज़ होते हैं जहाँ पौधे, जानवर और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स गैर जानदार चीज़ों जैसे सूरज की रोशनी, मिट्टी, हवा और पानी के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तामुल करते हैं। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, जंगल का माहौलियाती निज़ाम, is a large area covered with trees, plants, animals and microorganisms that all interact with each other and their environment। जो होता है जंगल का माहौलियाती निज़ाम दरख्तों, पौधों, जानवरों, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स से ढका हुआ एक बहुत बड़ा इलाका होता है जो सब एक दूसरे और इनके माहौल के साथ इंटरेक्ट करते हैं, तामुल करते हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट इकोसिस्टम्स ऑन अर्थ। ये ज़मीन पर सबसे अहम माहौलियाती निज़ाम में से एक है। प्रोवाइडिंग ऑक्सीजन, शेल्टर एंड फूड टू काउंटलेस लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जो बेशुमार जानदारों को ऑक्सीजन, पनाहगाह और खुराक फराहम करता है। पोलर इकोसिस्टम कहते हैं जो बर्फ़ानी इकोसिस्टम होता है, इसको कुतबी माहौलियाती निज़ाम भी कहा जाता है। पोलर इकोसिस्टम इज़ एन इकोसिस्टम फाउंड इन कोल्डेस्ट रीजन्स ऑफ अर्थ। कुतबी माहौलियाती निज़ाम एक माहौलियाती निज़ाम है जो ज़मीन के सर्द तरीन इलाकों में पाया जाता है। मेनली नियर द नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। नॉर्थ पोल होता है आर्कटिक और साउथ पोल जो है वो एंटार्क्टिका में पाया जाता है। इन इलाकों में जो इकोसिस्टम है उसको हम पोलर इकोसिस्टम कहते हैं क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। तो जो ज़्यादा सर्दी के करीब इलाके होते हैं, यानी जो ज़मीन के सर्द तरीन इलाके हैं जहाँ पे कभी गर्मी आई ही नहीं, जहाँ पे हमेशा सर्दी ही रहती है क्योंकि वो पोल के करीब होते हैं, तो उसको पोलर इकोसिस्टम कहा जाता है। These areas are covered with ice and snow most of the year and have very low temperatures but still spot unique life forms adapted to the extreme cold। ख़ास तौर पर ये इलाके साल के बेशतर हिस्से में बर्फ़ और बर्फ़ से ढके रहते हैं। इनका दर्जा हरारत बहुत कम होता है लेकिन फिर भी शदीद सर्दी के मुताबिक ज़िंदगी के मुनफर्द शक्लों को सहारा देते हैं। उम्मीद करती हूँ आज का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ आ गया होगा। मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर कमेंट करना मत